अब हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण मदों के बारे में, क्योंकि इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरी पोर्शन भी आता है और यह इस पाठ को आधार प्रस्तुत भी करता है। तो सबसे पहली मद है कुल उत्पाद। कुल उत्पादन या कुल उत्पाद एक ही बात है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में टोटल प्रोडक्ट या टीपी। टी फॉर टोटल, पी फॉर प्रोडक्ट। कुल उत्पाद। तो यह कुल उत्पाद क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, कुल उत्पाद मतलब टोटल प्रोडक्शन। एक फर्म द्वारा एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तु की कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहते हैं। एक फर्म द्वारा, कोई एक फर्म है जो वस्तुओं का निर्माण करती है, उसके द्वारा एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहते हैं। निश्चित समय मान लिया 1 साल, तो 1 साल में कितना उत्पादन किया, तो हर महीने होने वाले उत्पादन को जोड़ देंगे तो कुल उत्पाद हो गया। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर है, एक फर्म द्वारा एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तु की कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहते हैं। इसे टीपी द्वारा दर्शाया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? टीपी का फॉर्मूला है एपी। एपी का क्या अर्थ है? एपी है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट, औसत उत्पाद, गुणा में एल। एल क्या है? ये एल है हमारा परिवर्ती साधनों, जिसे क्यू के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर एपी इंटू एल आ गया फॉर्मूला। दूसरा देखेंगे औसत उत्पाद, जो हमने अभी अभी फॉर्मूला में किया, एपी एवरेज प्रोडक्ट, औसत उत्पाद। तो औसत उत्पाद क्या होता है? प्रति इकाई परिवर्ती साधन के उत्पादन को औसत उत्पाद कहते हैं। प्रति इकाई परिवर्ती साधन, क्योंकि जो परिवर्ती साधन होता है उसके द्वारा ही उत्पादन बढ़ता है, तो प्रति इकाई परिवर्ती साधन के उत्पादन को औसत उत्पाद कहते हैं। और औसत उत्पाद निकालने का फॉर्मूला क्या है? एपी, टीपी अपॉन में एल। एक्चुअली फॉर्मूला ये ऊपर वाला ही है, ध्यान से देखेंगे तो एपी निकालना है तो टीपी का टीपी, और ये एल कहाँ आ गया? बटे में आ गया, यहाँ पर बटे में, अपॉन में चला गया, यहाँ गुणा हो रहा है और यहाँ पर आकर के भाग हो गया। तो फॉर्मूला बन गया हमारा ये एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन में एल। टीपी मतलब कुल उत्पाद बटे में एल। तीसरा सीमांत उत्पाद, एमपी। सीमांत उत्पाद क्या होता है? सीमांत उत्पाद मार्जिनल प्रोडक्ट। अब यह क्या होता है? परिवर्ती साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से, यदि किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई लगा दी जाए तो उससे कुल उत्पादन की मात्रा में जो परिवर्तन होगा तो उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। जैसे कि एक श्रमिक अधिक लगा दिया, उससे पहले 100 वस्तुएं बनती थी, अब 110 बनती हैं, तो कितने का परिवर्तन आ गया? 10 का परिवर्तन आ गया एक श्रमिक से। तो यह क्या कहलाएगा? हमारा सीमांत उत्पाद, क्योंकि 10 वस्तुएं ज़्यादा बन रही हैं। इसे निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। इसका इस्तेमाल या प्रयोग कैसे होता है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा एल। ये डेल्टा टीपी क्या है? डेल्टा मतलब परिवर्तन। किस में परिवर्तन? टीपी टोटल प्रोडक्ट में, मतलब कुल उत्पाद में परिवर्तन, बटे में डेल्टा एल। डेल्टा एल, एल मतलब परिवर्ती साधन, परिवर्ती साधन में परिवर्तन। तो डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा एल, यह 2 फॉर्मूले हैं और इनमें से कोई भी लग सकता है सिचुएशन के हिसाब से न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। यह तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह डेफिनेशन साथ ही साथ इनके फॉर्मूला सभी छात्रों को अच्छे से याद होने चाहिए, तो सभी इन्हें अच्छे से याद करेंगे।